नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आज सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की DSSB TGT की क्लासेस चल रही हैं। आज हम लोग की 7वीं क्लास है। आज हम लोग को सब स्पेस देखना है। तो जो डायरेक्ट इस क्लास पे आ गया हो वो पुरानी क्लासेस को देख के आए, ठीक है। प्लेलिस्ट भी आपकी बन चुकी है, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हमको क्या देखना है? आज हमको सब स्पेस देखना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? वेक्टर स्पेस को देख लिया था, उसकी डिफिनेशन, उसके एग्जांपल्स को देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? सब स्पेस। अब सब स्पेस क्या होता है? कह रहा है इफ W इज ए सबसेट ऑफ V। ये किस चीज का सिंबल है? सबसेट का। कह रहा है W अगर सबसेट है किस चीज का? V का, यानी कोई भी क्या है यहाँ पे वेक्टर स्पेस है। अगर W उसका क्या है? सबसेट है। एंड W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, और W भी क्या है? अपने आप में एक वेक्टर स्पेस। यहाँ पे V आपका कोई नॉन लिमिटेड वेक्टर स्पेस दे रखा है, और कह रहा है W अगर V का सबसेट है, मतलब पूरा पूरा W जो है वो V में आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है एंड W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, और W अपने आप में क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर F। कोई फील्ड F है जिस पर क्या है? W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है। देन W इज क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब स्पेस हो जाएगा। सब स्पेस क्या कह रहा है? कह रहा है अगर W सबसेट है V का, क्या W सबसेट है V का, V कोई वेक्टर स्पेस है, एंड W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, W खुद में भी क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। देन W इज क्या हो जाएगा? सब स्पेस। जैसे कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस आपको दे रखे हैं कि किन किन टाइप के, किन किन टपल्स के जो है वेक्टर स्पेस होते हैं, ठीक है। तो आइए इन जो टपल्स को देखते हैं। पहला तो होता है आपका कि r की पावर n कोई है, ठीक है, मतलब पावर में n दे रखी है। तो इस तरीके के वेक्टर स्पेस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? जैसे पावर में n देखिए, जैसे r की पावर n में मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो टपल्स आपके आएंगे। जैसे कि हम वेरिएबल्स ले रहे हैं x और y, तो क्या होगा? एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं? r से आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे r क्यूब ले लिए, मतलब n की जगह क्या ले लिए? 2 ले लिए, 3 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन हो। जैसे n के पावर में हमें क्या मिलेगी? इसकी एक टपल्स मिलेगी। तो जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 3 लिया तो हमने एक्स वाई जेड हो गया। और ये एक्स वाई जेड कहाँ से आ रहे हैं? एक्स वाई जेड आपके r से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक दूसरा क्या है? जैसे p के पावर n r, p क्या है यहाँ पे? पॉलिनोमियल्स। कह रहा है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू n, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स है जो डिग्री n तक कोई भी हो सकता है। जैसे जैसे p2r, r पे क्या है यहाँ पे? p2। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। क्या होगा? वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 2। क्या हो रहा है? वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 2, मतलब यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो किस डिग्री 2 तक के सभी पॉलिनोमियल्स जो होंगे होंगे वो इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे जैसे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? अब जैसे 2 डिग्री तक क्या आ जाएगा? कोई भी, मतलब आपका क्या होगा? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा ax स्क्वायर bx प्लस c। ये आपको क्या मिलेगा? कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल जाएगा 2 डिग्री में, ax स्क्वायर bx प्लस c। c यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? c, और लीनियर क्या हो जाएगा आपका? ax प्लस b। तो पॉलिनोमियल्स के 2 डिग्री में आपको क्या मिल जाएगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में आपको कुछ मिल जाएगा जहाँ पे c आपका कांस्टेंट होगा, और लीनियर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ax प्लस b, ठीक है। अब इसके आगे हम तीसरे टाइप देखते हैं। इसका तीसरा टपल्स क्या है? m n क्रॉस n। n क्रॉस n, जैसे कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स। जैसे वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n की सभी टाइप्स की जो मैट्रिक्स होंगी वो इसमें कौन सी? इसका तीसरे टपल्स में आ जाएंगे। जैसे n क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5, मतलब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप्स के जो आपकी मैट्रिक्स इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका सब स्पेस था। कुछ आपके स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस थे जिसको हम लोग ने डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे W इटसेल्फ में खुद में वेक्टर स्पेस रहेगा, और वो सबसेट होना चाहिए V का। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब स्पेस हो जाएगा। स्टैंडर्ड में आएगा r के पावर n, किसी की पावर n करके देखा जाएगा। तो 2 3 4 5 आप किस भी कर लेंगे। फिर pnr क्या पॉलिनोमियल्स में हो जाएगा, और mn क्रॉस n मैट्रिक्स हो जाएगी। तो n क्रॉस n आपकी कोई स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों टपल्स भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट करिए।
नेक्स्ट एक थ्योरम हम उसे देखते हैं। कह रहा है इफ W इज सबसेट ऑफ V, जैसे भी हमने सबस्पेस में देखा था कि W क्या था, सबसेट था आपका V का फील्ड F पे, देन W इज ए सबस्पेस, W सबस्पेस होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, जब अल्फा U प्लस बीटा V, यानी आप U प्लस B करेंगे अल्फा बीटा यानी x1 x2 लेके, बिलांस कहाँ कर जाएगा आपका W में, जहां अल्फा बीटा आपको कोई फील्ड F से आ रहा है और U V कहाँ आ रहा है, W से आ रहा है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस कंडीशन को आप याद रखिएगा, क्योंकि हम इसी से क्या चेक कर लेंगे कि आपका वेक्टर स्पेस है या नहीं, सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि हम अल्फा यू प्लस बीटा भी करेंगे और देखेंगे कि वो बिलोंग्स कर रहा है डब्ल्यू में, नहीं, और डब्ल्यू यहाँ पे क्या आपका सब स्पेस है, आपके सबसेट है आपके इसका वेक्टर का, ठीक है। देन यहाँ से डब्ल्यू क्या बना था आपका सब स्पेस चेक करने के लिए हम यही चीज को अप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको दे रखा है x, 0, x कहां से बिलोंग कर रहा है, आपका r से कर रहा है, तो वेक्टर स्पेस चेक करना है हमको कब, इस पे r स्क्वायर r पे, यानी इसका स्क्वायर करके करना है। फिर हम क्या करना है, हमने क्या किया, हमने u को ले लिया x1, 0 और v को ले लिया क्या x2, 0 और हमें इन दोनों को ऐड करना था अल्फा बीटा के साथ, यानी x1 x2 के साथ। देन हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, देन x1 प्लस x2 ये दोनों ऐड हो गए और कितना हो गया 0, और ये कहां से आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ये आपका बिलोंग्स कर रहा है ए में। फिर हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई किया दूसरी वाली कंडीशन से, देन अल्फा से x, 0 से किया, अल्फा x हो गया 0 और ये भी आपका किसमें बिलोंग कर रहा है, ये आप देखिए x, 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये आपका ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए आपका क्या है, सब स्पेस है। तो यहाँ से ये चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई इस एग्जाम्पल से। लेकिन ये तो आपका हो गया कि थ्योरम पे जो है बेस्ड डायरेक्ट, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में हमें कुछ चीजों को अपने ध्यान में रखना है और डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ना है। जैसे एग्जांपल में आपका दे दिया गया आपका a x, 3 x बिलोंग्स r, अब ये आपको दे रखा है, यहाँ आप क्या करेंगे, एक जैसे जैसे यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे क्या करेंगे x1 करेंगे, x2 करेंगे, तो यहाँ से क्या किया x1 प्लस 3 एक हो गया, एक क्या हो गया x2 प्लस 3, दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 और y वाला क्या हो जाएगा 3 3 6। अब यहाँ पे x1 प्लस x2 और 6, अब ये 6 आपको कहीं दिख रहा है, इसमें आपको 6 दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है, मतलब ये आपका जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये क्या है, ये आपका जो है ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका सब स्पेस नहीं है। तो हमें यही चीज देखनी है कि क्या ये चीज जो आपकी आया ये ऐड करने पे क्या वो इसमें बिलोंग्स कर रही है, अगर वो ए में बिलोंग्स कर जा रही है तो आपका सब स्पेस हो जाएगा, अगर वो ए में बिलोंग्स नहीं कर रही है तो सब स्पेस नहीं होगा। इस एग्जाम्पल से हमें यह भी चीज पता चलता है, जैसे यहाँ पे आपका 0 था, तो जब 0 था तो जब हम ऐड कर रहे थे तो हमें 0 तो मिल जा रहा था उसी में, और यहाँ पे जैसे 3 हो गया तो जब हमने ऐड किया 3 6 तो ये इसमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर यहाँ 0 के अलावा कोई और भी नंबर होगा तो जब हम उसका ऐड करेंगे तो कुछ और आ जाएगा जो कि हमें इसमें नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम इसे देखते ही कहेंगे क्या, यहाँ पे 3 की जगह 1 2 5 6 7 8 10 कुछ भी आ गया तो हम सोच लेंगे कि हाँ इसका ऐड करेंगे, ये इसमें आएगा नहीं, तो ये नॉट सब स्पेस करके आगे बढ़ जाएंगे तुरंत देखते ही। तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे देखते ही पहचानना पड़ेगा। ज्यादातर केस में अगर यहाँ पे 0 नहीं होगा तो आपका सब स्पेस नहीं होगा, ठीक है। कुछ और कंडीशन है उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है अभी के लिए आप इसे समझिए यहाँ पे, ठीक है, कि अगर 0 के अलावा और कोई है यहाँ पे तो उसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है उसकी, क्यों क्या होगा, सब स्पेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे 0 तो दे रखा है आपका 0, जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है आपका x स्क्वायर 0 x बिलोंग्स r, यहाँ पे तो आपका 0 दे रखा है, लेकिन क्या जब हम इसे x1 स्क्वायर, इसे अल्फा की x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर दोनों को ऐड किया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर 0, अब क्या इसमें आपको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर दिख रहा है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर के लिए सोचते तो एक बार सोच भी सकते हैं, लेकिन क्या अलग अलग दोनों का स्क्वायर दिख रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, वो आपको ए में दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी आपका सब स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से हमको देखना होगा कि जैसे कोई पावर में स्क्वायर हो गई, कोई यहाँ पे डिजिट आ गया, या कोई साइन के फॉर्म में आ जाए, कोई लॉग के फॉर्म में आ जाए, कोई ई के पावर एक्स में आ जाए, कोई एक्सपोनेंशियल में आ जाए, तो जो स्पेशल केस होंगे उसमें आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन चीजों को हमें देखना है, इन चीजों को अच्छे से डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैं कुछ जो है आपको रूल्स लिखवा दे रहा हूँ जिसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। आइए अब उन रूल्स को देखते हैं जो आपका जो है रिजेक्शन के लिए अप्लाई होंगे, ठीक है।
क्या है, इन आर के पावर एन रिजेक्ट द सब स्पेस इफ एनी वन इज प्रेजेंट। मतलब आर की पावर मतलब जो स्क्वायर के टाइप से होगी या 1 2 3 4 5 मतलब जो भी पावर्स में होंगी उनके क्या करेंगे हम रिजेक्ट कर देंगे अगर कोई सब स्पेस के लिए कहेगा। ठीक है, करें नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स जैसे जीरो के अलावा कोई और होगा तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। कहा वेरिएबल मस्ट नॉट हैव पावर हायर देन 1। मतलब जो वेरिएबल्स होंगे जैसे एक्स वाई जेड होगी तो उनकी पावर अगर एक से ज्यादा होगी तो उन्हें क्या करेंगे हम रिजेक्ट कर देंगे। स्पेशल फंक्शन जैसे साइन लॉग, अभी मैंने बताया था साइन लॉग इज नॉट एक्स की पावर एक्स, जैसे इस टाइप की स्पेशल फंक्शन है तो उन्हें हम लोग क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। अब मान लीजिए हमें सब स्पेस देख दिया, अब पूछा कि ये सब स्पेस है नहीं है क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है जो कि हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी इसकी, तुरंत हम देखते हैं क्या करेंगे इसे कट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या देखिए आपको जीरो दे रखी है, एक्स प्लस वाई 2a बराबर जीरो, तो यहाँ से क्या करेंगे एक्स की वैल्यू जाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। तो अगर आपको जीरो दे रखी है तो उसकी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। यहाँ पे एक्स वाई दे रखी है आपको बिलोंग्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई वैल्यू क्या 3 दे रखी है, तो यहाँ से क्या करेंगे कट कर देंगे सीधा। एक्स वाई बिलोंग्स आर स्क्वायर, एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको वाई स्क्वायर, यहाँ पे पावर्स दे रखी है तो क्या हो जाएगा हम सीधा कट करके आगे बढ़ेंगे। एक्स कामा वाई बिलोंग्स क्या दे रखा है एक्स आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो तो एक्स की भी वैल्यू जीरो होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स आर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों बराबर जीरो दे रखे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये भी आपकी पॉसिबिलिटी इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स से और ये आपकी क्या थी एक कॉन्सेप्ट थे जो थोड़ा से रिजेक्ट कराने के लिए। तो कोई भी स्पेशल फंक्शन होगा, कोई पावर्स में होगा, कोई नॉन जीरो होगा, तो ये सब क्या करेंगे आपको रिजेक्शन में मदद करेंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब देखते हैं हम क्या सब स्पेसेस ऑफ फंक्शन ना, फंक्शन की क्या देखते हैं सब स्पेसेस। ठीक है, जब भी कोई वेक्टर स्पेस है आपका एफ से जो है आर से आर पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई आपका एफ दे रखा है वेक्टर स्पेस की, जब जो किससे आ रहा है वेक्टर स्पेस से आ रहा है, एफ बिलोंग्स कहाँ कर रहा है वेक्टर स्पेस पे, यानी एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या एफ एक्स, तो ये क्या होगा ये आपका वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, इस चीज को हम देख लेंगे। क्योंकि एफ स्क्वायर क्या आ रहा है एफ एक्स आ रहा है तो उसके जो वेक्टर स्पेस पे क्या हो जाएगा बन जाएगा, क्योंकि एफ क्या है यहाँ से वेक्टर स्पेस से आ रहा है। फिर देखते हैं एफ बिलोंग्स भी एफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इसकी पावर्स में ही दो मतलब पावर्स बढ़ जा रही है तो हायर पावर कितना बोला था अभी अभी हमने देखा तो कितना बताया था 1 बताया था, तो मतलब ये आपका नहीं होगा, देखते ही कट गया। कह रहा है W3 इक्वल टू एफ बिलोंग्स भी साइन एफ एक्स, अब यहाँ पे तो फंक्शन ही अलग आ गया और एफ एक्स क्यू प्लस 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो उसमें क्या था कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा तो आपका सब स्पेस नहीं बनेगा। यहाँ पर सिर्फ फंक्शन के रूप में उसको देखना है, चीजें वही हैं। कह W4 एफ बिलोंग्स बी ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ बल्कि जीरो आ जा रहा है तो ये आपका क्या बन जाएगा सब स्पेस बन जाएगा। तो ये चीजें थी सब स्पेस ऑफ फंक्शन। इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट करिए। आइए, अब हमने देखा था डिफिनेशन देख ली थी उसकी कॉन्सेप्ट को, अब रिजल्ट को देखते हैं। कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस, दो सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन होगा जैसे W1 प्लस W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वो वेक्टर स्पेस होगा इज आल्सो सब स्पेस ऑफ BF। वो क्या होगा कि आपको जो वेक्टर स्पेस होगा फील्ड F पे उसका जो है आल्सो सब स्पेस होगा। कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस, दो सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन होगा W1 W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो सब स्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड F पे। ठीक है, उसका क्या होगा आल्सो एक सब स्पेस होगा। जैसे आपको दे रखा है अल्फा यू प्लस बीटा बी बिलोंग्स कहां से करेगा W1 में, तो अल्फा यू प्लस बीटा बी भी बिलोंग्स कहां से करेगा W2 से। ठीक है, फिर कह रहा है कि नेक्स्ट रिजल्ट कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेस, जो इंटरसेक्शन है किसी भी मतलब फैमिली का जो सब स्पेस होगा ऑफ ए वेक्टर VF इज ए सब स्पेस ऑफ VF, मतलब कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेस, किसी भी फैमिली का सब स्पेस है अगर उसका वेक्टर स्पेस VF पे करेंगे फील्ड F पे वेक्टर स्पेस इज आल्सो सब स्पेस ऑफ VF। तो सीधी सी बात है कि इंटरसेक्शन करेंगे तो हम तो वो आल्सो क्या होगा वेक्टर का सब स्पेस होगा।
किन्हीं भी दो मतलब किन्हीं भी दो जो है मैट्रिक्स का जो अगर हम करेंगे क्या कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेस, किसी भी फैमिली का सब स्पेस होगा अगर उसे जो वेक्टर के साथ लेंगे तो उसका क्या करेगा सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि मतलब इंटरसेक्शन करने पे आपको सब स्पेस मिलेगा, इस चीज को आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन का रिजल्ट आता है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा था यूनियन ऑफ टू सब स्पेस मे नॉट बी ए सब स्पेस, इंटरसेक्शन में तो आपको क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन में आपका सब स्पेस बना दे रहा है किसी भी फैमिली का हो, लेकिन यूनियन के साथ आपका सब स्पेस नहीं बना रहा है। इन दो चीजों को याद रखिएगा। कह रहा था यूनियन ऑफ टू सब स्पेस मे नॉट बी ए सब स्पेस, जो यूनियन होगा वो मे नॉट बी हो सकता है क्या सब स्पेस ना हो। कह रहा है यूनियन इज ए सब स्पेस इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, कह रहा है यूनियन सब स्पेस तभी होगा, कहा यूनियन इज ए सब स्पेस इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, यूनियन सब स्पेस तभी होगा जब एक जो है उसके अंदर स्थित हो। ठीक है, और उसमें क्या करता था इंटरसेक्शन में किसी भी दो फैमिली का जो सब स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा उसका सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ मैट्रिसेस के फॉर्म में हम देख ले रहे हैं कि क्या ये सब स्पेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जैसे आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे A0BC, तो यहाँ पे आपको डायगोनल एलिमेंट्स में 0 दिख जा रहा है, ए बी कहाँ से आ रहा है R से आ रहा है, तो ये क्या होगा आपकी मैट्रिक्स सब स्पेस से बन जाएगा। जैसे दूसरी मैट्रिक्स में आपको क्या दिख रहा है AB01, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है मैट्रिक्स में मतलब डिटरमिनेंट्स वाले टाइप्स में डायगोनल्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये जो सब स्पेस क्या होगा ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो कुछ और कॉन्सेप्ट है उनको देखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बोलिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। कह रहा है लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस, सब स्पेस का हम क्या देखेंगे अब लीनियर सम दिखेंगे। कह रहा है इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस, W1 W2 किसके सब स्पेस हैं आपके वेक्टर फील्ड F के। ठीक है, देन लीनियर सम ऑफ W1 W2 इज, तो क्या हो जाएगा कि W1 और W2 का जो लीनियर सम हो जाएगा कैसे होगा, कहा W1 W2 क्या है सब स्पेस है आप इसके VF के। ठीक है, वेक्टर स्पेस की। देन W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, तो इसी फॉर्म में मिल जाएगा आपको। W1 कहां से आएगा W1 से, W2 कहां से आएगा W3 से। ठीक है, कह रहा है द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, इस चीज को पॉइंट बना के लिखिएगा, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस, जो लीनियर सम होगा दो सब स्पेस का वो क्या होगा आल्सो एक सब स्पेस होगा। द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। ठीक है, ये आपके सीधे डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में आ सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं डायरेक्ट सम क्या होता है सब स्पेस का। कह रहा है कि अ सब स्पेस V is said to be direct sum of two subspace W1 and W2 if every V belongs V से can be uniquely expressed as, कह रहा है वेक्टर स्पेस B, कोई वेक्टर स्पेस आपका V है उसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस, कब, जब वो W1 and W2 क्या थे सब स्पेस W1 W2 if every V का V कहां से आ रहा है वेक्टर स्पेस से आ रहा है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, जैसे V कोई आपका वेक्टर स्पेस दे रखा है यहाँ पे हम इसे W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, V को हम कैसे लिख सकते हैं W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां W1 W1 से है W2 W2 से है और V कहां से V से है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे V की जगह आपको क्या इधर रखा है 5,3, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, इसे आप 1 लिख लें अगर, जैसे आपको क्या है 5,3 है। ठीक है, और यहाँ पे W1 से क्या कर लिए 1,1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसका 1 में क्या ऐड करेंगे 4 और 1 में क्या ऐड करेंगे कि 3 हो जाए तो 2, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो आपका क्या हो जाएगा V और ये क्या हो गया W1 और प्लस W2, मतलब आपको कोई भी ऐसे दे रखा है तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि V आपका W1 प्लस W2 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सब स्पेस है आपका डिसजॉइंट सब स्पेस। कह रहा है टू सब स्पेस आर सेड टू बी डिसजॉइंट, दो सब स्पेस को हम डिसजॉइंट तब कहेंगे जब W1 W2 मान लो दो सब स्पेस है उनका इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा 0। डिसजॉइंट कब होगा,
जब दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। जैसे W1 W2 इंटरसेक्शन आप क्या है 0,0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है W1 W2 आर डिसजॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लो आप W1 है आपका क्या x, 0, ठीक है, और W2 क्या है यहाँ पे 0, y, ठीक है। देन W1 एंड इंटरसेक्शन यहाँ पे W2 क्या हो जाएगा आपका 0,0। यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, मतलब W1 W2 क्या है आपके सब स्पेस, मतलब डिसजॉइंट सब स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे x भी जो है मान लो r से आ रहा है, तो यहाँ पे y भी क्या आ रहा है r से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन मिल जा रहा है 0, तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको कि W W2 आपके कैसे हैं डिसजॉइंट सब स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, ये भी देख लीजिए। कह रहा है ए वेक्टर स्पेस VF, अगर कोई वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस, कोई भी मतलब वेक्टर स्पेस है उसे हम डायरेक्ट सम कह सकते हैं दो सब स्पेस का, कब, जब वो ये दो कंडीशन आपकी प्रूफ करे। जैसे पहली कंडीशन है आपका कि V इक्वल टू क्या W1 प्लस W2, मतलब उसका जो सम मतलब वो जो होगा वो जो है दो सब स्पेस के सम के इक्वल होगा। और दूसरा है कि उनका इंटरसेक्शन लेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। ये तो यही वाली कंडीशन हो गई डिसजॉइंट वाली। और पहला है कि उनका जो दोनों का सब स्पेस का सम होगा वो वेक्टर स्पेस के बराबर होगा। जैसे V इक्वल टू W1 प्लस इसे कहते हैं डायरेक्ट सम, ये किस चीज का सिंबल है डायरेक्ट सम का, तो V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है, नोट करिए। तो दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसके आगे कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।